हेलो फ्रेंड्स एंड मैडम स्टूडेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 बीपी 101 टी के इस वीडियो में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट वाल्व्स एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हार्ट के डिफरेंट वाल्व्स कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से ऑपरेट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और ब्लड का हमारे हार्ट के थ्रू बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग हार्ट वाल्व्स के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हार्ट की एनाटॉमी में हार्ट के चारों चैम्बर्स की एनाटॉमी के बारे में डिटेल में बात कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। जब आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो हार्ट के जो हमारे चारों चैम्बर्स होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें जब संकुचन होता है तो क्या होता है कि जो हमारा एक वॉल्यूम ऑफ ब्लड या कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड वो हमारे वेंट्रिकल्स में या तो जाते हुए देखने को मिलता है या फिर वो हमारे हार्ट से आर्टरी के थ्रू बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली डायग्राम में देखें तो ये हमारे हार्ट का जो डायग्राम है वो यहाँ पे है। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। जो ऊपर के साइड 2 चैम्बर हैं उनको हम लोग एट्रिया बोलते हैं। जो राइट साइड में होता है वो राइट एट्रियम कहलाता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम लोग लेफ्ट एट्रियम के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसके हमारे नीचे के साइड 2 चैम्बर्स हैं, ये हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं वो कहलाते हैं। जो राइट साइड में होता है उसे हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे लेफ्ट वेंट्रिकल हम लोग सिंपली कहते हैं। तो इन जो चैम्बर्स हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो या तो ब्लड हमें एट्रियम से वेंट्रिकल में आते हुए देखने को मिलता है, या जो हमारे यहाँ वेंट्रिकल्स हैं उससे जो ब्लड है वो हमें हार्ट से बाहर जाते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो जब भी इन जो चैम्बर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमें इस तरीके से ब्लड मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कि हार्ट में हमें बेसिकली 4 वाल्व्स भी हमें देखने को प्राप्त होते हैं, और ये जो वाल्व्स हैं वो कब ओपन होते हैं और कब क्लोज होते हैं अगर उसको देखें तो हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उसके चैम्बर्स में एक प्रेशर में जो चेंज है वो आता है, और इस प्रेशर में चेंज के कारण ही हमें ये वाल्व ओपन और क्लोज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें ओपन और क्लोज होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो हार्ट के ये जो हमारे चारों वाल्व्स होते हैं ये इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ब्लड का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में हो, उसका बैक फ्लो को ये बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो हार्ट के जो चारों वाल्व हैं वो क्या करेंगे कि ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में वो मूव कराते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए अब हार्ट के जो डिफरेंट वाल्व्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो सेट ऑफ हार्ट के वाल्व हैं उनको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उस प्लेस पे बात किया था कि हार्ट में जो चैम्बर्स हैं उनमें हमें जो ट्राइकस्पिड और जो बाइकस्पिड वाल्व्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये जो ट्राइकस्पिड और जो हमारे बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं ये बेसिकली एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर या AV वाल्व के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगेन अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो इस प्लेस पे जो हमारा एट्रियम है और वेंट्रिकल है उसके बीच में ये जो वाल्व हैं इन्हीं को हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है उसके बीच में हमें जो वाल्व देखने को मिलता है उसमें 3 कस्प होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग जो ट्राइकस्पिड वाल्व है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में जो वाल्व है उसमें हमें 2 जो कस्प हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग जो बाइकस्पिड वाल्व है उसके नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। एक और अगर ये जो डायग्राम है उसमें देखें तो इस प्लेस पे जो हमारा है राइट एट्रियो जो हमारा वेंट्रिकुलर वाल्व होता है उसमें हमें यहाँ पे एक कस्प ये है, एक कस्प ये है और एक कस्प ये है। तो ये इसमें 3 कस्प हैं, इसीलिए इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और जो हमारा है लेफ्ट एट्रियो जो हमारा वेंट्रिकुलर वाल्व है उसके अंदर हमें 2 कस्प देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व के नाम से
यहाँ पे जो इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारे जो वॉल्व हैं इनको हम लोग शॉर्ट में एवी वॉल्व के नाम से भी सिंपली इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा एवी वॉल्व है वो जब ओपन होता है, जब हमारा वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होता है, तो ये जो एवी वॉल्व है वो हमें ओपन होते हुए देखने को मिलता है। ओपन होता है तो क्या होता है कि उसके जो कस्प होते हैं वो हमें जो वेंट्रिकल है उसकी ओर प्रोजेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगेन अगर हम लोग जो डायग्राम है उसमें देखें तो जब हमारा जो यहाँ पे वेंट्रिकल है वो जब रिलैक्स होता है तो क्या होता है कि ये जो हमारे इसके कस्प है ये जो वेंट्रिकल है उसकी ओर हमें प्रोजेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये जब इस साइड आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे की ओर हो जाएगा, या ये इधर आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हमें ओपन होते हुए देखने को सिंपली यहाँ पे प्राप्त होंगे। और जब ये यहाँ पे ओपन होंगे तो जो ब्लड का मूवमेंट है वो क्या होगा कि जो हाई प्रेशर जो कि जो एट्रिया है उसके अंदर है उस साइड से ब्लड हमें यहाँ पे लो प्रेशर वेंट्रिकल में मूव होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमारा जो होता है वेंट्रिकल वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब उसमें संकुचन होता है, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में जब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड का प्रेशर वहाँ पे हमें जो डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा। और ये जो ब्लड का प्रेशर होगा वो क्या करेगा कि ये जो कस्प है हमारे इनको अपवर्ड की ओर वो मूव कराएगा। और जब ये अपवर्ड की ओर वहाँ पे मूव करेंगे तो इनके जो वहाँ पे इजेस हैं, इनके जो वहाँ पे कोने हैं वो आपस में एक दूसरे से जब मिल जाएंगे तो ओपन वॉल्व हमारा क्लोज होते हुए हमें सिंपली देखने को प्राप्त होगा। तो अब क्या होगा कि हमारा इस प्लेस पे ये जब जो एवी वॉल्व है ओपन होता है तो ब्लड एट्रियम से यहाँ पे जो प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे ये जो है रिलैक्स हुआ तो इसके अंदर प्रेशर कम हुआ, तो जो ब्लड है वो हमें एट्रियम से जो वेंट्रिकल है उसके अंदर आते हुए देखने को मिलेगा। और जब जो हमारा इस प्लेस पे वेंट्रिकल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ये कस्प नीचे की ओर आए थे उसको वो फिर ऊपर की ओर सिंपली मूव कराएगा। और ऊपर जब इसको मूव कराता है तो इनके जो इज हैं, कोने हैं, वो आपस में एक दूसरे से वहाँ अटैच हो जाते हैं और ये ओपन वाल्व हमें फिर से क्लोज होते हुए जो वो देखने को मिलता है। लाइक अगर ये वाले डायग्राम में देखें तो इसमें आप देखें तो ये आपस में जब एक दूसरे से अटैच हो गए हैं तो क्या हुआ, ये वाल्व हमारे सिंपली क्लोज हो गए हैं। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे एवी वॉल्व है वो अगर डैमेज हो जाता है या जो हमारे होते हैं वो कार्डाई जो वो टेंडिनेई हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है कि एट्रिया में हमें ब्लड बैक फ्लो भी होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जब तक ये ठीक रहते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया वो बैक फ्लो होके फिर से एट्रियम में नहीं जाता है। लेकिन अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है कि एट्रियम में हमारा जो ब्लड है वो हमें बैक फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। एट्रिया जो हमारे जो एट्रिया है ये एक जो हमारा प्लूरल शब्द है वो है, और एट्रियम हमारा इसका जो होता है सिंगुलर वर्ड वो सिंपली कहलाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो यहाँ पे अगला हमारा सेट ऑफ वाल्व है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होता है सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारे आर्टिक वाल्व होते हैं और जो हमारा है पल्मोनरी वाल्व, ये जो दोनों वाल्व हैं इनको ही हम लोग जो सेमी ल्यूनर वाल्व है, एसल वाल्व है, उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व के बारे में बात करते हैं तो सेमी का मतलब होता है हाफ और ल्यूनर का मतलब होता है मून शेप। तो ये जो हमारे वाल्व होते हैं इसके अंदर 3 मून शेप हमें कस्प देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसके जो हमारे कस्प होते हैं वो बेसिकली जो आर्ट्रियल है उसकी वाल्व से हमें अटैच देखने को मिलते हैं, आर्टरीज की वाल्व से हमें ये अटैच देखने को मिलते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है, इनके जो मार्जिन्स होते हैं, आउटर मार्जिन है, वो हमें कॉन्वेक्स देखने को प्राप्त होते हैं। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो हमारा कप टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें अंदर की ओर मूवमेंट है, इसको हम लोग जो हमारा कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है वो बोलते हैं। और इस तरीके का मार्जिन हमें इसका देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इस डायग्राम में अगेन आए, ये वाले डायग्राम में देखिए तो ये जो हमारा है वाल्व, ये हमारा
पल्मोनरी वॉल्व है और ये जो वॉल्व है ये हमारा ऑर्टिक वॉल्व है। तो इन दोनों, ये जो दोनों वॉल्व हैं इन्हीं को हम लोग सेमील्यूनर वॉल्व के नाम से इंडिकेट करते हैं। और इसमें हमें यहाँ पे 3 मून शेप कस्प देखने को मिलते हैं और इसके जो कस्प देखें तो इसके जो हमारे मार्जिन हैं वो हमें कॉन्वेक्स अंदर की ओर यहाँ पे जो है धसे हुए टाइप के होते हैं या कप लाइक का स्ट्रक्चर हमें इसमें वो देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इस प्लेस पे जो हमारे होते हैं एसएल वॉल, वो जो हार्ट है उससे ब्लड को जो आर्टरीज हैं उसमें हमें इजेक्ट करते हुए देखने को मिलते हैं और ये जो है जो हमारा ब्लड है उसको वेंट्रिकल में उसके बैक फ्लो को भी हमें प्रिवेंट करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग ये वाले डायग्राम में देखें तो इस प्लेस पे ये जो हमारा है वॉल्व जो कि हमारा पल्मोनरी वॉल्व है और ये जो हमारा वॉल्व है ये ऑर्टिक वॉल्व है और ये दोनों वॉल्व को हम लोग जो हमारा होता है सेमील्यूनर वॉल्व उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। इससे ये जब जो ओपन होते हैं तो क्या होता है कि ब्लड वेंट्रिकल से हमें जो आर्टरीज हैं उसके अंदर जाते हुए देखने को मिलता है और ये जो आर्टरीज है उससे ब्लड के वेंट्रिकल में बैक फ्लो को हमें प्रिवेंट करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि ये जो हमारे हैं एसएल वॉल्व ये जो है कब ओपन होते हैं, तो अगर हमारा जो वेंट्रिकल है उसके अंदर का प्रेशर जैसे ही आर्टरीज के प्रेशर से इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हमें जो हमारे सेमील्यूनर वॉल्व हैं वो ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं और ऐसा तब होता है जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जब जो हमारे वेंट्रिकल है उसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो जब यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा और आर्टरी के अंदर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड इसमें से हमें जो आर्टरीज हैं उसके अंदर जाते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होगा। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि ये जो हमारे होते हैं वॉल्व, ये जो ब्लड है उसका जो हमारे होते हैं वेंट्रिकल उसमें जो है इसका एक तरह का जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स हैं उससे जो ब्लड यहाँ पे इजेक्ट होता है वो हमारा जो होता है पल्मोनरी ट्रंक उसमें हमें जाते हुए देखने को मिलेगा या जो हमारा ऑर्टा है उसमें हमें वो जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये अगेन अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो ये जो हमारा यहाँ पे है वेंट्रिकल जो कि राइट वेंट्रिकल है, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये हमारा जो होता है पल्मोनरी वॉल्व ओपन होता है तो यहाँ से ब्लड जो जाता है वो जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके अंदर हमें जाते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा है वॉल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये इसमें जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये वॉल्व ओपन होता है। इससे जो हमारा है ब्लड वो हमें ऑर्टा में जाते हुए सिंपली देखने को यहाँ पे प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये ब्लड के बैक फ्लो को किस तरीके से प्रिवेंट करता है, तो जब जो वेंट्रिकल है वो जब रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होता है तो फिर जो ब्लड है वो हमारे जो वेंट्रिकल हैं उनमें उसका बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और बैक फ्लो जैसे स्टार्ट होता है तो ब्लड क्या होता है कि वो जो हमारे उसके वहाँ पे कस्प थे वो जो कि थे कॉन्वेक्स, उसके अंदर ब्लड हमें फिल होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो हमारा था वो कॉन्वेक्स, इसके जो मार्जिन थे उसके अंदर ब्लड जब ये ऊपर की ओर वो जाता है तो ये तो ओपन हो जाता है, जब बैक होता है तो ये ब्लड हमारे इसके अंदर हमें फिल होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब जो हमारा ब्लड है वो वॉल्व के कस्प के अंदर फिल होता है तो क्या होता है कि जो हमारे सेमील्यूनर वॉल्व्स हैं वो हमें टाइटली क्लोज होते हुए देखने को सिंपली प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो हैं दोनों प्रकार के वॉल्व, जो इसमें दो हमारे एट्रियो जो वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं उनका ऑपरेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमारा जो हमारे हैं सेमील्यूनर वॉल्व जो कि अगेन दो हैं, उनका भी आपको जो ऑपरेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हार्ट के थ्रू जो ब्लड का हमारा सर्कुलेशन होता है वो बेसिकली हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है और जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हमें इसके थ्रू होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हार्ट जब हमारा पंप होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा ब्लड है वो हमें यहाँ पे हमारे दो क्लोज्ड जो सर्किट्स हैं उनमें फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। हर एक बार जब हार्ट बीट होता है तो इन दो जो क्लोज सर्किट है उसमें ब्लड
हमें पंप होते हुए देखने को मिलता है। इसमें जो हमारा पहला है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है और जो दूसरा है उसको हम लोग पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो बोलते हैं। आसान तरीके से कहें तो जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये हमारा जो ब्लड है उसका जो टोटल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन है उसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। और जो हमारा पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो हमारा जो ब्लड है उसका हमारे लंग्स के अंदर जो सर्कुलेशन है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जो है इंडिकेट करते हैं। और ये जो दोनों हमारे वो सर्किट है वो एक तरह से सीरीज में हमें अरेंज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक यहाँ पे सर्कुलेशन का सिस्टम है उसका जो आउटलेट है वो दूसरे के लिए इनलेट की तरह बेसिकली यहाँ पे काम करता है। एक का जो आउटलेट है वो दूसरे के लिए यहाँ पे इनलेट की वो तरह एक तरह से काम करता है। इस तरीके से ब्लड हमें इन्हीं दो सर्कुलेशन में मूव होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होते हैं। तो अगर इसको हम लोग और आसान तरीके से बात करें तो हम यहाँ पे इस प्लेस पे कह सकते हैं कि जब हमारे हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है वो जब यहाँ पे पंप करता है ब्लड को तो क्या होता है कि ब्लड हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। और उसी टाइम पे जो हमारे लंग्स से ब्लड आता है जो कि हमें ब्राइट रेड जो हमारा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन अच्छी खासी क्वांटिटी में रहता है वो हमें यहाँ पे रिसीव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जब हमारा जो हार्ट का जो राइट साइड है वो जब यहाँ पंप होता है तो क्या होता है कि ब्लड हमारा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन उसके अंदर इंटर करता है और हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि डार्क जो रेड ब्लड है वो हमें अपने हार्ट के राइट साइड में रिसीव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए अगर हम लोग इसको डायग्राम में देखें तो अगर हम लोग ये वाले डायग्राम में देखें तो इस कंडीशन में क्या है कि हार्ट का जो हमारा है लेफ़्ट साइड अगर हम लोग इसको देखें तो ये जब ब्लड को पंप करता है तो क्या होता है एक तो जो हमारा है ब्लड वो हमारे आउर्टा से यहाँ पे होते हुए हमारे जो टोटल बॉडी है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता है। और जो उसी टाइम पे ये जो हमारी यहाँ पे हैं पल्मोनरी वेन्स हैं उसके थ्रू जो लंग्स है वहाँ से हमें ऑक्सीजन रिच ब्लड इसके अंदर आते हुए देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में अगर हम लोग राइट हार्ट को देखें तो ये जब ब्लड को यहाँ पे पंप करता है तो क्या होता है कि जो हमारा है ब्लड वो जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें ऑक्सीजन कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है वो हमारा जो है पल्मोनरी ट्रंक उससे होते हुए हमारे पल्मोनरी आर्टरी से हमारा जो है राइट लंग और लेफ्ट लंग उसके अंदर हमें यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलता है। और जो उसी टाइम यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे यहाँ पे एट्रियम में फिल होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये दोनों सिस्टम हमें एक सीरीज में अरेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। ये हमारे जो हैं यहाँ पे दोनों जो सर्किट हैं वो एक सीरीज में अरेंज होते हैं। एक का आउटलेट दूसरे का इनलेट होता है और एक का इनलेट दूसरे का आउटलेट होता है। अब अगर हम लोग ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा है लेफ़्ट वेंट्रिकल उससे जब ब्लड इजेक्ट होता है और आउर्टा के अंदर इंटर होता है तो उसके बाद में ये हमारे आउर्टा से फिर आगे की ओर जाता है और वहाँ पे हमें अलग अलग स्ट्रीम में सेपरेट होते हुए यहाँ पे डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है। तो वहाँ पे वो हमें आगे जो हमारे होते हैं यहाँ पे प्रोग्रेसिवली आगे की ओर के स्मॉलर सिस्टमिक आर्टरीज हैं उसमें उसका वहाँ पे मूवमेंट होता है और उसके थ्रू वो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे थ्रू आउट द बॉडी वो ब्लड हमें कैरी होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगेन अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये जो हमारा यहाँ पे है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जब ब्लड यहाँ इजेक्ट होता है तो वो हमारा ये है स्ट्रक्चर आउर्टा का उसके अंदर जाता है। आउर्टा से वो आगे की जो हमारी यहाँ पे कैपिलरीज हैं जो ब्लड की जो हमारी वेसल्स हैं उसमें जाता है। हमारे टोटल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सेप्ट ये हमारे जो ये एल्वलाई होते हैं एयर सैक्स होते हैं या सिंपली कहें जो लंग्स के अंदर हमारे होते हैं एल्वलाई जो उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बेसिकली हमारा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके थ्रू होते हुए देखने को मिलता है। मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हुआ वो आउर्टा के थ्रू और तो पूरी बॉडी में पहुंचता है लेकिन वो लंग्स में बेसिकली वहाँ से ब्लड
या सिंपली नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए जो ऐसा किस लिए होता है इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब अगर हम लोग देखें तो जब ये जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं थ्रू आउट द बॉडी जब ये सर्कुलेट होता है तो फिर वहाँ पे इस जो हमारा ब्लड है उससे न्यूट्रिएंट और गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो ब्लड की कैपिलरीज की वॉल होती हैं वो हमारा जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन को जो हमारे टिश्यूज़ हैं उसमें अनलोड करती हैं, वहाँ पे उसको ऑक्सीजन को छोड़ती हैं और जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने का काम करती हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन को पहुँचाती हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली उठाने का काम करती हैं और अल्टीमेटली फिर ये जो ब्लड है वो फ्लो होते होते फिर से वो हमारा जो राइट एट्रियम है उसमें हमें आते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा है जो हमारा है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल उससे जब हमारा ब्लड हुआ पंप तो वो आर्टरी से होते हुए आर्टरी से होते हुए टोटल बॉडी में ब्लड को वहाँ पे करता है सर्कुलेट, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है, जो हमारी गैसेज हैं उसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को वो वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को सिंपली उठाता है और ये फिर वहाँ से जो आते 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 फिर ये हमारा जो है सुपीरियर हमारा वना कावा है और जो इन्फीरियर हमारा होता है वना कावा उसके थ्रू फिर से राइट एट्रियम में हमारा वो ब्लड जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रहता है उसको ये यहाँ पे छोड़ देता है। अब जब हमारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आ जाता है तो उससे फिर वो वहाँ पे लेफ्ट जो हमारा राइट वेंट्रिकल है जो उसके अंदर जो ब्लड है वो उस प्लेस पे इंटर करता है और उसके बाद में जो राइट वेंट्रिकल है उससे जब ब्लड हमारा इजेक्ट होता है तो वो हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक है उससे होते हुए जो आगे की ब्रांचेज हैं जो कि हमारे पल्मोनरी आर्टरीज हैं उसमें वो वहाँ पे एक तरह से जाता है और उससे फिर वो जो हमारा है ब्लड वो हमारे राइट और लेफ्ट लंग में हमें सिंपली जाते हुए देखने को मिलता है। और जब ये हमारा जो लंग्स है उसमें ये ब्लड आता है तो इसके अंदर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये हमारा जो यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरीज हैं उसमें जो ब्लड है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे अनलोड कर देता है, वहाँ पे छोड़ देता है और उसको हम लोग अपने सांस के से हम लोग एक्सेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और जो हम लोग फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो जो उस ऑक्सीजन को ये ब्लड हमें पिक करते हुए देखने को प्राप्त होता है और उसके जब ये उस ऑक्सीजन को वहाँ पे कर लेता है पिक तो फिर यहाँ पे ये हमारा जो फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर वहाँ से फ्लो होकर के हमारी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से हमारे लेफ्ट एट्रियम में सिंपली हमें रिटर्न होते हुए देखने को मिलता है। लेफ्ट एट्रियम में वो यहाँ पे आ जाता है। अब अगर हम लोग इस पेज पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा है जो कि ये जो हमारा ब्लड आया था जो कि राइट एट्रियम में था वो फिर यहाँ से मूव करके राइट वेंट्रिकल में आता है। जो हमारा है यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है उससे जब ब्लड इजेक्ट होता है तो वो हमारा जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके अंदर आता है, आगे वो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है उसके थ्रू होते हुए राइट लंग में और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर हमें इंटर होते हुए देखने को मिलता है। वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है जिसको सांस के थ्रू हम लोग बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और जो फ्रेश ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं वो उस ब्लड के अंदर आ जाती है। फिर वो हमारा जो है पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू हमें यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर आते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जब ये जो हमारा यहाँ पे है जो कि वो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर आते हुए देखने को मिलती है, लेफ्ट एट्रियम में आती है तो फिर वो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके अंदर आ जाती है। तो फिर ये प्रोसेस हमारी यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा इजेक्ट होता है जो कि ऑक्सीजन उसके अंदर है। अब वो हमारा जो आर्टरी है उसमें आता है, फिर उसके बाद में वो हमारी आर्टरीज के थ्रू होते हुए थ्रू आउट द बॉडी वो उस प्लेस पे वो जाता है, जो गैसेज है उसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को फिर वो वहाँ पे छोड़ देता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे उठाता है। फिर वो जो हमारा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो राइट लंग के अंदर इस प्लेस पे आ जाती है। जो हमारा
है यहाँ पे राइट एट्रियम उसमें आ जाती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आती है, फिर वो वहाँ से इजेक्ट होता है, फिर वो हमारे जो पल्मोनरी ट्रंक है उससे होते हुए, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उससे होते हुए राइट और लेफ्ट जो लंग्स हैं वो उसमें जाता है उस प्लेस से। फिर जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो अनलोड हो जाती है, जिसको हम लोग सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, और फ्रेश जो ऑक्सीजन हम लोग सांस के थ्रू अंदर लेते हैं उसको वो वहाँ पे पिक कर लेता है, और फिर वो हमारा ऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड है वो फिर यहाँ पे फ्लो होके जो जो हमारी होती है पल्मोनरी वेन उसके थ्रू जो हमारा है लेफ़्ट एट्रियम उसमें आ जाता है, लेफ़्ट एट्रियम से फिर वेंट्रिकल में जाता है। इस तरीके से हमें जो ब्लड का मूवमेंट है वो प्रॉपरली होते हुए देखने को यहाँ पे प्राप्त होता है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो इस वाले डायग्राम से भी ये जो फ्लो चार्ट है उसको भी आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा है यहाँ पे लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है उससे जो आउर्टिक वॉल है उससे होते हुए ब्लड हमारे जो आउर्टा में आता है, सिस्टमिक आर्टरीज में आता है, उससे फिर वो हमारा जो थ्रू आउट द बॉडी है उसमें उसका जो मूवमेंट है वो होता है, ऑक्सीजन को लूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो सिंपली वहाँ पे करता है गेन। उसके बाद में जो हमारा सुपीरियर है वेना कावा और इन्फीरियर होता है वेना कावा, और जो हमारे जो होते हैं कोरोनरी साइनस होते हैं उसके थ्रू ब्लड हमारा इस प्लेस पे जो राइट एट्रियम है उसके अंदर इंटर होता है, फिर जो ट्राइकस्पिड हमारा वॉल्व है उसको क्रॉस करके वो जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर यहाँ पे जो है इंटर होता है, फिर जो हमारे पल्मोनरी वॉल्व है उससे होते हुए जो हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू ये फिर हमारा राइट और जो हमारा है लेफ्ट जो लंग्स है उसके अंदर आता है। वहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लूज़ कर देता है, छोड़ देता है, और ऑक्सीजन को वहाँ पे गेन करता है, ऑक्सीजन को उठाता है। फिर ये हमारी जो है पल्मोनरी वेन्स उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, बाइकस्पिड जो वॉल्व है उसको सिंपली क्रॉस करता है, फिर से वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम में जो वेंट्रिकल है उसमें आता है, और फिर से इसका इसी तरीके से मूवमेंट हमें होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं तो हार्ट जो है हमारा वो हमारे टोटल बॉडी को न्यूट्रिएंट तो आसानी से पहुँचा देता है, लेकिन हार्ट को भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो ब्लड के थ्रू ही आता है। तो यहाँ पे हमारा एक और सर्कुलेशन का सिस्टम है जिसको हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा ब्लड हमारे हार्ट की जो वॉल्व है उसमें भी हमें सप्लाई होते हुए वो देखने को मिलता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली हार्ट के चैम्बर्स के अंदर जो ब्लड होता है उससे क्विकली डिफ्यूज़ होते हुए हमें देखने को प्राप्त नहीं होते हैं। उससे थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिएंट हमारे हार्ट की वॉल को मिलता है, लेकिन पूरा न्यूट्रिएंट बेसिकली नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए ब्लड हमारे चैम्बर में हमें आते हुए देखने को प्राप्त होता है। और फिर ये जो हमारे हार्ट की वॉल्व हैं उनकी जो सेल्स हैं, लेयर्स हैं, उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट की सप्लाई बेसिकली नहीं हो पाती है। इसके लिए जो हमारे होते हैं मायोकार्डियम, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनका जो हमारा उसमें एक हमें जो ब्लड की वेसल्स हैं उनका एक खुद का उसके अंदर नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी या कार्डियक सर्कुलेशन के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये बेसिकली जो हमारा है असेंडिंग ऑर्टा होता है उससे हमें ये ब्रांच, इसकी ब्रांच निकलते हुए यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये हमारा जो हार्ट है उसको बेसिकली एक क्राउन की तरह जो है हमें सर्कल करते हुए, इन सर्कल करते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। वो जैसे कि जो क्राउन होता है, जो क्राउन मतलब क्या होता है, मुकुट, वो जैसे हेड को इनसर्कल करता है, वैसे ही ये जो हमारी यहाँ पे होती हैं कोरोनरी आर्टरीज वो हमारे जो हार्ट है उसको हमें यहाँ पे इनसर्कल करते हुए देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जो इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होता है कि जब हमारा हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे जो होता है ब्लड का फ्लो होता है वो हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी उसके अंदर ब्लड की जो वहाँ पे होती हैं वेसल्स वो भी हमें स्क्वीज्ड होते हुए यहाँ पे देखने को इस प्लेस पे प्राप्त होती है। कोरोनरी आर्टरी हमारी स्क्वीज हो जाती हैं, वो वहाँ पे हमें थोड़ा सा चिपकते हुए देखने को मिलती हैं, जिसके कारण उसमें ब्लड का फ्लो थोड़ा कम होता है। लेकिन जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो क्या होता है कि जो ब्लड की हमारी आर्टरीज वगैरह हैं वो भी हल्का सा रिलैक्स हो जाती हैं, और जो हमारा है यहाँ पे ब्लड का प्रेशर है वो जो हमारे ऑर्टा में जब ज़्यादा
होता है तो फिर उस कंडीशन में जो ब्लड है वो हमें तेज़ी से कोरोनरी आर्टरी में मूव होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है, और फिर वो उससे वहाँ पे जो कैपिलरीज़ हैं उसके अंदर जाता है, और वहाँ पे जो कैपिलरीज़ हैं वो क्या करते हैं कि वो हमारे जो हार्ट की मसल्स हैं उनको न्यूट्रिएंट को सप्लाई करती हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और उसके बाद में फिर वो हमारा ब्लड वो जो कि उस प्लेस पे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है, वो कोरोनरी वेन्स के थ्रू होते हुए कोरोनरी साइनस से फिर से हमारा जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड को वो डाल देता है। तो इस तरीके से हमारे हार्ट के लिए भी जो ब्लड की सप्लाई है वो हमें यहाँ पे जो हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन है उससे होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो आई थिंक सो हार्ट के डिफरेंट वॉल्व्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और हार्ट के थ्रू ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।